बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 10th क्लास का हमारा लेक्चर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चैप्टर के नेम से है साउंड। जैसे हमने पीछे पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि वेव्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ बॉडी की ऑसिलेशन या वाइब्रेटिंग से जो है पैदा होती हैं। तो इसी तरह से साउंड है हमारे पास। नेक्स्ट साउंड के बारे में हम पढ़ेंगे। साउंड जो है वो भी किसी बॉडी की वाइब्रेटिंग जो है वाइब्रेशन से पैदा होती है। ये वाइब्रेटिंग बॉडी से जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। पहला टॉपिक हमारा साउंड का है। साउंड एक्चुअली एक वेव्स की टाइप्स है। जिस तरह बाकी वेव्स जो हैं ऑसिलेशन से पैदा हुई थी, सेम उसी तरह से साउंड भी बॉडी की ऑसिलेशन यानी वाइब्रेटिंग से, किसी बॉडी की वाइब्रेटिंग से पैदा होती है। जैसे इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं कि हमारे पास गिटार है। जब उसकी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाया जाता है तो उसमें प्रोड्यूस होता है साउंड। इसी तरह से हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट है वो वाइब्रेट करता है, जिसको हम फील भी करते हैं और साउंड भी सुनाई देता है हमें। साउंड जो है वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। साउंड वेव्स ट्रैवल जब करती हैं तो साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। कि साउंड वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम्स रिक्वायर्ड होते हैं उसे। अगर कोई मीडियम होगा, वो मेटल होगा या कोई अदर चीज़, उसमें साउंड जो है ट्रैवल करेगा। अगर कोई भी मीडियम नहीं होगा तो साउंड वैक्यूम की कंडीशन में साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करता। इसको हम एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है वो डिस्कस करते हैं कि अगर हम एक जार के अंदर बेल को रखें और जार के अंदर से सारी हवा जो है वो वैक्यूम बना लिया जाए, सारी हवा को निकाल दिया जाए, जार जो है वैक्यूम बन जाए। अगर हम उसमें बेल को रखें तो बेल को जब हम ऑन करेंगे तो हमें बेल जो है वो वाइब्रेट करती हुई तो नज़र आएगी, लेकिन उसकी साउंड जो है हमें सुनाई नहीं देगी। अगर हम उस जार को ओपन कर दें यानी उसमें हवा वगैरह फिल हो जाए तो हम देखेंगे कि जब बेल को दोबारा ऑन किया गया तो वो वाइब्रेट कर रही है, साथ में साउंड भी सुनाई दे रही है। लॉन्गिट्यूडिनल नेचर साउंड की जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है। ट्यूनिंग फोर्क को जब हमने देखा कि वो अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में ओ पोजीशन पर ठहरा है, इसमें किसी किस्म का कोई जो है एयर्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में है। जब इस ट्यूनिंग फोर्क की एक साइड को हम वाइब्रेट करवाते हैं यानी ओ पोजीशन से ए तक ले जाते हैं तो हमने देखा कि ट्यूनिंग फोर्क की इस साइड ने हवा के मॉलिक्यूल्स के ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई की, जिससे क्या हुआ, कंप्रेस हो गए मॉलिक्यूल्स हवा के, यानी ये दब गए यहाँ पे। जब ट्यूनिंग फोर्क वापस ओ से ए से ओ पोजीशन पर और ओ से वापस बी पर पहुँचा तो इसके हवा के मॉलिक्यूल जो हैं इस एरिया में रिलैक्स हो जाएंगे और इसकी कंप्रेशन जो है वो आगे की तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो टोटल में हमें यहाँ पे इस तरह की कुछ वेव्स नज़र आएंगी, यानी जिसमें कुछ हिस्सा जो होगा वो उसका डार्क नज़र आएगा, कुछ हिस्सा जो है उसका ब्राइट नज़र आएगा। यानी डार्कनेस और ब्राइटनेस की शेप में हमें इसकी वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हुई नज़र आएंगी। तो इस साउंड की जो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर है वो डिपेंड करती है साउंड वेव की अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल। एयर के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करेंगे तो इसकी जो साउंड्स की प्रोपेगेशन होगी
वो अलॉन्ग द साउंड वेव्स डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स पे जो है डिपेंड करती है। और उसके बाद जो इन दोनों, जैसे हमारे पास यहाँ कंप्रेशन है और रेरफेक्शन है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इसकी वेवलेंथ कहलाता है। ये हम कहते हैं